अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं कोई RHN चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नारि फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मोमिनीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नार वल हतब। रवाहु अहमद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मुहतरम हाज़रीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए सज़ावार है जो हम सब का खालिक व मालिक है, जो रोज़ी रोटी का मालिक है, पूरी जहान का मालिक है। बादहू दरूद व सलाम के अनगिनत नाजिल हो, खुसूसन हम सब के नबी जनाब अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उमूमी तौर पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मोहतरम हाज़रीन जुमा, आप अलग अलग जुमे में अलग अलग मौज़ूआत, अलग अलग उन्वान के ऊपर तकरीरें सुनते हैं। मोमिन की पहचान ये है कि कोई बात सुने तो उसके ऊपर अमल करे, कोई बात सुने तो गौर व फिक्र करे कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मैं इन कमियों को दूर करके अच्छाइयाँ अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करूं। एक मोमिन और एक मुसलमान की ये पहचान है। आप जैसे हैं और कुरानी आयात सुनने के बाद, हदीस सुनने के बाद फिर वैसे ही रहें, आपके अंदर कोई तब्दीली ना आए तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने आप को ज़िंदा समझ रहे हैं, लेकिन आप हकीकी मामले में आप मुर्दा हैं। आपका दिल मुर्दा हो चुका है और आपके दिल के अंदर ताला लग गया, इतना आप समझ लें। कुरान सुन लेने के बाद, हदीस सुन लेने के बाद कहने वाला कौन है इससे कोई मतलब नहीं। कुरान और हदीस की बात है तो उसके ऊपर आमन्ना व सदक़ना होना चाहिए, उसके ऊपर पूरी तौर पर अमल होना चाहिए। आज मैंने कुरान करीम सूरह अनाम की आयत नंबर 27वीं आयत पढ़ी है और इस आयत की मुनासबत से आज मेरा जो खिताब होगा, गुफ्तगू आपके दरमियान में करूँगा, वो ये है कि मरने के बाद इंसान किन किन चीज़ों की आरजू करेगा, किन किन चीज़ों की ख्वाहिश करेगा।
किन किन चीज़ों की तमन्ना करेगा मरने के बाद। और क्यों इंसान मरने के बाद काश का जुमला इस्तेमाल करेगा कि काश 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 मैंने ये किया होता। आज देखिए, हमारी ट्रेन मधुपुर में अगर 12 बजे है और आप 12 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि मैं ट्रेन पकड़ लूं, लेकिन अगर आप 12 बजे के बाद पहुंचिएगा, 12:10, 2 मिनट, 5 मिनट बाद, तो ट्रेन निकल जाएगी। तो आप यही करेंगे, काश मैं 2 मिनट पहुंच गया होता पहले तो मुझे ट्रेन मिल जाती, मेरा कंफर्म सीट मिल जाता, मैं आराम से सफ़र कर लेता। यानी वक्त गुजर जाने के बाद आदमी तमन्ना करता है। अभी कितने बूढ़े और कितने बुजुर्ग हैं जो सोचते होंगे काश मैंने जवानी में ऐसा किया होता तो बुढ़ापे मुझे ये काम ना करना पड़ता। तो अपनी जिंदगी में कोई बेहतर काम करता है तो बुढ़ापे में भी उसको पाता है। कोई जवानी में कोई गलत काम करता है तो उसकी ज़िंदगी में उसको उसका भुगतना पड़ता है। जैसे शराब पीने वाले अभी तो पी रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको अफसोस होगा, अरे मेरी किडनी खराब हो गई, मेरा जिस्म बर्बाद हो गया, काश मैंने शराब ना पी होती तो आज मेरा ये हाल ना होता और आज मुझे लोगों के सामने जलील ना होना पड़ता। तो ये काश का जुमला इंसान दुनिया में भी करता है। इस वजह से वक्त गुजर जाने के बाद फिर दोबारा वक्त वापस नहीं आता। जैसे जवानी गुजर जाने के बाद जवानी नहीं आती, बचपना चले जाने के बाद बचपना नहीं आता। हमारा भी बचपना था, आपका भी था, चला गया, अब वो दोबारा बचपना आपका आ नहीं सकता है। जिसकी जवानी है ये जवानी है, दोबारा ये जवानी नहीं आ सकती है। बुढ़ापे की उम्र को जो पहुंच गया, बुढ़ापे के बाद वो जवान नहीं हो सकता, वो कब्र के अंदर ही जाएगा। ये इंसानी ज़िंदगी में ये हकीकत है, ये होकर के रहेगा, ये होता ही चला आ रहा है। तो इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए कि हमें कहीं काश न कहना पड़ जाए, कहीं हमें मरने के बाद काश वाला जुमला इख्तियार न कर जाना पड़े। अब आइए कुरान करीम की उस आयत को और उसके बाद फिर पूरी तफसीली गुफ्तगू आपके सामने कर रहा हूँ। वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नार फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मुमिनीन। मरना तो सबको है, जाना तो सबको है दुनिया से। कितना बड़ा चौधरी हो, कितना बड़ा MP हो, कितना बड़ा विधायक हो, कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा मौलवी हो, उससे कोई मतलब नहीं। कितना बड़ा डॉक्टर हो, मरना सबको है। वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नार, जब इंसानों को अल्लाह ताला जहन्नम के सामने खड़ा कर देगा, जब अल्लाह ताला बंदों को जहन्नम के सामने आगा, अज़ाबी अलीम के सामने अल्लाह ताला खड़ा कर देगा और इंसान अपनी नज़र से जब जहन्नम को देख लेगा, जहन्नम के शोला को देख लेगा, जहन्नम की आग को देख लेगा, जहन्नम के अंगारे को जब देखेगा, शोला मारता हुआ जहन्नम को देखेगा, दाएं बाएं चारों तरफ इंसान देखेगा, वह मेरा भाई था दुनिया में लेकिन आज मेरा कोई मदद नहीं करने वाला है, मेरी माँ है लेकिन मुझसे दूर भाग रही है, मेरा बाप है लेकिन मुझसे दूर भाग रहा है, मेरा बेटा है जिसके लिए मैंने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, मेरा बेटा भी मुझे छोड़ करके दूसरी तरफ जा रहा है, मेरे रिश्तेदार मेरे ख़ानदान वाले हैं, कोई काम आने वाला नहीं है। इज़्नार वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नार, जब जहन्नम की आग को देखेगा, वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नार फ़क़ालू या लैतना, तो इंसान अपनी ज़बान से कहेगा, जो लोग दुनिया के अंदर अल्लाह की बातों के ऊपर अमल नहीं करता है, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीक़े पे ज़िंदगी नहीं गुजारता है, जो मनमानी ज़िंदगी गुजारता है, शराब ज़िना और इस तरीक़े से बेकार चीज़ों को अपने लिए हलाल करार दिया हुआ है, अपनी ज़िंदगी में वो सारा काम कर रहा है, वो आदमी कल क़यामत के दिन कहेगा या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयातिना, काश
काश के हमने दुनिया के अंदर ऐसा काम न किया होता। या लैतना नुरद्दो वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना। आय अल्लाह, हमने जहन्नम को देख लिया है, जहन्नम की आग को देख लिया है, शोला मारता हुआ आग को देख लिया है। आय अल्लाह, तेरा पावर हमने देख लिया, तेरे पावर के सामने सारे बादशाह फेल है, किसी की ज़बान नहीं खुल रही है। आय अल्लाह, मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, आय अल्लाह मुझे दुनिया में भेज दे। वला नुरद्दो वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, नुरद्दो वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना। आय अल्लाह, हमें दुनिया में दोबारा भेज दे। नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, आय अल्लाह, कुरान के ऊपर हम अमल करेंगे, हदीस के ऊपर हम अमल करेंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए बातों के ऊपर हम अमल करेंगे। व नकून मिनल मोमिनीन, और अल्लाह हम मोमिन बन जाएंगे। हम दुनिया के अंदर गलत काम नहीं करेंगे, हम दिल की मन की बात नहीं मानेंगे, अल्लाह तेरी बात मानेंगे। ये इंसान जहन्नम को देख लेने के बाद अल्लाह से फरमाइश करेगा और इंसान काश का जुमला कहेगा कि काश के हमने दुनिया में ऐसा ना किया होता तो आज मुझे ये जहन्नम देखना ना पड़ता। कुरान की एक और आयत देखिए, सूरह सजदा की। सूरह सजदा जुमा के दिन पढ़ना चाहिए, सूरह कहफ पढ़ना चाहिए, सूरह जुमा पढ़ना चाहिए। कितने लोग हैं जो सूरह कहफ पढ़ करके आए हैं, कितने लोग हैं जो सूरह जुमा पढ़ते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बख्शाए हुए थे, लेकिन सूरह सजदा, सूरह दहर, सूरह कहफ, इन सूरतों के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते थे, और इन सूरतों की तिलावत करने की वजह से उनके घर में अल्लाह ताला बरकत के दरवाजे खोल देता है। आप इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपकी कमाई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप कुरान और हदीस के ऊपर चलिए, आपके चेहरे के अंदर रौनक होगा, आपकी कमाई दिखाई देगी, आपका पैसा आपको दिखाई देगा। आप कमा रहे हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी में बरकत ही नहीं हो रहा है। वजह यह है कि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के ऊपर अमल पैरा नहीं है। आइए कुरान की उस आयत को ज़रा देखें। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम, वलौ तरा इज़िल मुजरिमून, जब अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन गुनहगारों को, मुजरिमीन को, अल्लाह को ना मानने वाले को, शराब पीने वाले को, जुआ खेलने वाले को, गलत काम करने वाले को अल्लाह ताला सर की बल पकड़ करके फरिश्ता को हुक्म देगा कि इसको सर के बल पकड़ करके घिसेड़ता हुआ लाओ, जहन्नम के पास लेकर के आओ। बंदों को अल्लाह तबारक व तआला जब हुक्म देगा कि इस बंदे को पकड़ के लाओ, इस बंदे को पकड़ के लाओ, इस बंदे को पकड़ के लाओ, फरिश्ते बल उसके सर के बल पकड़ करके घिसेड़ता हुआ जहन्नम तक ले जाएंगे। कितना इंसान जलील होगा। मुजरिम, गुनहगार, गलत काम करने वाला, सुबह शाम अल्लाह का नाम ना लेने वाला, उसके साथ ये मामला होगा मरने के बाद। कुरानी आयत के ऊपर गौर कीजिए। इंद रब्बिहिम, जब इंसानों को उसके सामने खड़ा कर दिया जाएगा, घिसेटते हुए फेंक दिया जाएगा, बैठ यहाँ रहा, जहन्नम सामने। इंसान फिर अपनी ज़बान से कहेगा रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नामल सालिहा इन्ना मूक़िनून। आय अल्लाह रब्बना अबसिरना, आय अल्लाह हमारी आँखों ने जहन्नम को देख लिया, अबसरना व समिअना, और हमने जहन्नम की धड़कती हुई आवाज़ को भी सुन लिया है, शोले की आवाज़ को सुन लिया है। फरजिअना, आय अल्लाह दुनिया में हमें दोबारा भेज दे, ना अमल सालिहा, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, हम ज़कात देना नहीं छोड़ेंगे, हम सदका खैरात देना नहीं छोड़ेंगे, हम बेहतरीन काम करना नहीं छोड़ेंगे, ना अमल सालिहा, आय अल्लाह हम नेक अमल करेंगे, हम बुरा अमल नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, हसद नहीं करेंगे, कीना नहीं करेंगे, बुग़्ज़ नहीं रखेंगे। आय अल्लाह हमें दुनिया में भेज दे, इन्ना मूक़िनून, हम यकीनी तौर पर ये बात कह रहे हैं। कुरानी आयत का ले सुनिए, इंसान कैसा अभी है ना, ये कुरान ने इसका नक्शा नोट किया, इंसान क्या कहेगा मरने के बाद।
अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कल्ला, हरगिज़ नहीं। एक चांस, जैसे जवानी गुजर जाने के बाद जवानी नहीं आती, बचपना गुजर जाने के बाद बचपना वापस नहीं आता, ज़िंदगी एक बार मिलने के बाद दोबारा ज़िंदगी नहीं मिल सकती है। अल्लाह ताला कहेगा नहीं, तुम्हारे सामने आलिम भी आए, तुम्हारे सामने कुरान और हदीस को भी पेश किया गया, सारी चीज़ें तुमने सुन लिया, लेकिन सुनने के बाद तेरा दिल इतना पत्थर हो चुका था कि सुनने के बाद तेरे दिल के अंदर ज़र्रा बराबर असर नहीं होता था। वही काम जुम्मा पढ़ लेने के बाद भी करता था, खुतबा सुनने के बाद भी वही करता था, खुतबा के बाद भी वही करता था। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को पकड़ते हुए जहन्नम के अंदर डाल देगा। या लैतना, काश कि हमने दुनिया के अंदर अच्छे अमाल किए होते। इंसान तमन्ना करेगा, काश का जुमला बोलेगा, आरजू करेगा कि अल्लाह दुनिया में हमें दोबारा भेज दे। दोबारा ज़िंदगी मिलने वाली नहीं है, इसी ज़िंदगी में जो करना है सो कर लो। आइए कुरान की एक और आयत को ज़रा देखिए, या लैतनी या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। इस आयत के ऊपर गौर कीजिए। 9 जगहों पे ये आरजू वाला जुमला है कुरान में, 9 मरतबा इंसान 9 जगहों पे कहेगा। 9 जगह पे अगर बात पूरी हो पाएगी तो ठीक है। देखिए दूसरा, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। एक इंसान कल क़यामत के दिन कहेगा, जहन्नम देख लेने के बाद, जहन्नम का अज़ाब देख लेने के बाद, काश कि मैं फला को अपना दोस्त, अपना मित्र ना बनाया होता, अपना दोस्त, अपना फ्रेंड न बनाया होता, तो आज मुझे जहन्नम का सामना न करना पड़ता। आदमी शराब पीता क्यों है? दोस्ती का जो लत लग जाता है ना, दोस्ती के साथ रहने लगता है, पी लिया। जुआ खेलता कब है? जब कोई ऐसा दोस्त मिलता तब। बेईमानी कब शुरू करता है? जब बेईमानदार उसका दोस्त मिल जाता तब। बेनमाजी कब बन जाता है? जब वो ऐसा लड़का उसके साथ मिल जाता तब। इंसान गलत काम कब करता? उसका कोई ना कोई पार्टनर जरूर होता है। फरमाया, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश के मैं फला के साथ ना होता तो आज मेरा यह जहन्नम का सामना मुझे करना न पड़ता। देखिए खुद को चेक कीजिए, मेरी दोस्ती किसके साथ है, पता चल जाएगा। आपकी दोस्ती किसके साथ है? उठना बैठना, खाना पीना, चलना, कहीं पे रहना, नमाज के वक्त इधर उधर दौड़ा भागी मारना, कुरान न पढ़ा, किसके साथ आप उठना बैठना कर रहे हैं? हर आदमी, हदीस के अल्फाज हैं, हर आदमी अपने आप को चेक करे। फल्यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, हर आदमी अपने आप को चेक करे कि उसका दोस्त कैसा है। अगर उसका दोस्त अच्छा है तो वो भी अच्छा है, अगर उसका दोस्त दीन के मामले में पक्का नहीं है तो याद रखना वो भी दीन के मामले में पक्का नहीं है। मजबूरी के तहत कहीं आप चले गए, एक अलग सा मैटर है, लेकिन सुबह शाम दिनों रात उसी के साथ रहना, हाँ, आप गौर कीजिए, एक दोस्त की वजह से कल क़यामत के दिन आदमी जहन्नम के अंदर जाएगा। कैसी कैसी लड़कियां हैं, औरतें हैं जिनकी दोस्ती ऐसे औरतों के साथ जो सिर्फ लान तान करने वाली होती है, उसके साथ बैठ करके गप्पे मारना, उसके साथ बैठ करके किसी के बारे में लान तान करना, ये भी जहन्नम में जाने का एक सबब है। कल क़यामत के इंसान जहन्नम के अंदर जाएगा, पूछेगा अल्लाह और जहन्नमियों से, जन्नती लोग सवाल करेंगे क्यों जहन्नम में गए? जवाब तो देगा, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम खाना नहीं खिलाते थे, व कुन्ना नखूज़ु माल खाइज़ीन, हम बेकार बातों में दुनिया में लगे रहते थे। कुछ लोग देखिए चौराहे में बैठ करके बेकार की बातें करते, जिस बात से कोई लेना देना नहीं है। चौराहे में बैठ करके गप्पे मार रहा है, इधर की बातें उधर की बातें, यहाँ की बातें वहाँ की बातें। ये गप्पे मारना भी इंसान को जहन्नम के अंदर पहुँचाएगा, मालूम है? जो काम की बात है वही काम की बात कीजिए, काम की बात नहीं है चलो सलाम करके अपने घर पहुंचे, अपने बीवी और बच्चों के साथ रहिए। ज़रूरी नहीं कि बैठ करके घर में नहीं है, किसी अड्डे में जा करके बैठा हुआ है, गप्पे गप्पे मार रहा है। मेरे भाइयों, ये भी आपको जहन्नम में पहुंचाने का एक ज़रिया है, एक सबब बनेगा ये भी कि तुम दुनिया में गप्पे मारा करते थे। अगर इतना वक्त, इतना टाइम है तेरे पास, तो तूने दीन को सीखने के लिए वक्त क्यों नहीं गुजारा? तूने दीन को सीखने के लिए क्यों नहीं आपस में बहस की? क्यों नहीं आपस में बात किया? तुम ये दुआ सुनाओ, मैं ये दुआ सुनाता हूँ, तुम नमाज कैसे पढ़ते हो मुझे बताओ, मैं मुझको भी तुम सिखाओ। तुम दुनिया और अल्लाह के बारे में तुमने बात करने की क्यों नहीं कोशिश की? मेरे भाइयों, इसकी वजह से भी आदमी जहन्नम में जाएगा और कहेगा काश कि मैं फला को अपना दोस्त न बनाया होता। आज देखिए हमारी दोस्ती किसके किसके साथ है। दोस्ती ऐसे लोगों के साथ बनाइए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप रिश्तेदारी कायम मत रखिए,
हाँ, वक्त ज़रूरत के तहत आप जाइए आइए सब ठीक है, लेकिन दोस्ती जिसके साथ सुबह शाम हर मामला, जिसको आप बोलते हो, शेयर करते हो, अपना प्राइवेट बातें जिसको शेयर करते हो, वो दोस्त ऐसा होना चाहिए जो अल्लाह से डरने वाला हो, जो तकवा वाला हो, जो परहेजगार हो, उसी को अपना दोस्त बनाइए। वरना अल्लाह की कसम, अगर आप अच्छे हैं और अगर आपका दोस्त अगर बुरा मिल गया आपको, तो आपको भी वो बुरा बना सकता है। कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि हमारा दोस्त अच्छा बने। अपने बच्चों के ऊपर भी नज़र होनी चाहिए कि मेरा बच्चा किसके साथ रहता है, बच्चा किसके साथ। जाहिर सी बात है, बच्चा अगर किसी ऐसे लड़के का साथ रहता है जो गाली गलौज देता है, तो आपका भी बच्चा गाली गलौज देने वाला बन जाएगा। या आप लिख लीजिए किसी भी जगह पे और दिल और दिमाग के अंदर आप बैठा लें। इसी वजह अपने बच्चे के ऊपर गौर कीजिए, मेरा बच्चा किसके साथ रहता है। या वैलता लैतनी लम अत्तखज़ फुलानन खलीला, इंसान कहेगा काश कि मैं दुनिया के अंदर फला को अपना दोस्त ना बनाया हुआ होता, फला के साथ मेरी ज़िंदगी ना गुजरी हुई होती, फला के साथ रहने की वजह से मुझे जहन्नम में जाना पड़ा। मैं तो बड़ा अच्छा खासा था, लेकिन फला के साथ रहने लगा तो मैं भी शराब पीने लगा, मैं भी जुआ खेलने लगा, मैं भी ज़िना करने लगा, मैं भी गलत काम करने लगा। काश कि मैं फला के साथ ना होता तो आज मुझे जहन्नम का सामना न करना पड़ता। तो दूसरा इंसान कहेगा काश कि मैं दुनिया में फला को दोस्त न बनाया हो। तीसरी जगह कुरान क्या कहता है, देखिए इंसान क्या कहेगा, या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, काश कि मैं अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च कर लिया होता। मुझे तो अल्लाह ने माल से नवाजा था, मुझे तो अल्लाह ने दौलत से नवाजा था, मैं तो दुनिया के मामले में पैसा खर्च करता था। बाजार गया तो 100 रुपया खर्च कर दिया, हाँ, खाने पीने में, इसमें उसमें सब में खर्च कर दिया। लेकिन मैं मस्जिद कभी जाता था, मस्जिद में मैं पैसा नहीं देता था। कितने लोग हैं, सदका खैरात अलग सी बात है, लेकिन मस्जिद में इमाम के लिए पैसा देना, कितने लोग हैं जिसके जो महीने में भी पैसा नहीं देते हैं। या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, काश के मैं अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च कर दिया होता तो आज मुझे जहन्नम के अंदर जाना न पड़ता। कितने लोग हैं जो अपने माल को बैंकों के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन वो माल उसके पास रखा हुआ है, माल को अल्लाह के राह में खर्च नहीं कर रहा है। कभी कभी ज़रूरतमंद तेरे पास अगर रहा है तो ज़रूरतमंद को भी तुम पैसा दे दिया करो, उसको डांटो नहीं। वो तेरे पास अगर आया हुआ है उसको दे दिया करो। रब ने अगर तुझे ताकत दी है तो अल्लाह के राह में खर्च कर लिया करो, क्योंकि जो तुम अल्लाह के राह में खर्च कर रहे हो यही माल तेरा है। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान तो कहता है कि माली माली, मेरा माल मेरा माल, लेकिन हकीकी मानों में इंसान का माल ये है, माँ कलता व आफ नहीं था, जो इंसान ने खा लिया पचा लिया वही उसका माल है। फ़ालबिस्ता फ़ाब लई था, और जो कपड़ा पहन लिया और बोसीदा कर लिया, ख़राब कर लिया, वही माल उसका है। औ तसद्दक तफ़ाम ज़ईता, और जो माल उसने अल्लाह के राह में खर्च कर लिया, आखरत के लिए जो जमा कर लिया, हकीकी मानों में वही माल उसका है। ऐ लोगों ज़रा गौर करो, हयाती फरमाया, काश के मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कल क़यामत के दिन की तैयारी कर लिया होता, काश के मैं अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के राह में माल को खर्च कर लिया होता। आज देखिए मस्जिदों में पैसा उठाने की बात आए, 5 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, किसी फ़कीर को 5 रुपया दो तो तुमको तो उठा करके 10 रुपया दे देगा। जो पैसा कहीं नहीं चलता वो मस्जिद में दिया जाता है। आज हमारी कमज़ोरी देखिए, हम अल्लाह जो पैसा जो माल हमारा होने वाला है, जो कई गुना बन करके होने वाला है, आज उसमें हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। हम अल्लाह के राह में अपने माल दौलत को खर्च नहीं कर रहे, दौलत को खर्च नहीं कर रहे, अपनी ज़िंदगी कहाँ गंवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में आपको बात नहीं आ रही है। जो माल आप जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, या जिसके लिए आप तगदौ दौड़ रहे हैं, जो बिल्डिंगें आप बना रहे हैं, अल्लाह की कसम वो यहीं का यहीं रह जाएगा। आपकी ज़िंदगी में वही काम आने वाला है जो आप आखिरत के लिए जमा कर रहे हो, बस दूसरा कुछ नहीं। ये ठीक है, आप अपने बच्चों का हक निभाइए, करिए, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह के राह में खर्च करते रहिए। जितनी ताकत हो, आपकी ताकत 10 की हो तो 10 दीजिए, आपकी ताकत 100 की हो तो 100 दीजिए। एक अच्छा खासा अमीर आदमी
अब 100 रुपया 5 रुपया देगा, तो बताइए कितना बड़ा कंजूस है। एक ज़रा गौर कीजिए, वक्त वापस कभी भी पलट सकता है इंसान की ज़िंदगी में। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ने किताबुल इबर के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प वाक़या नोट किया है, बहुत दिलचस्प। ज़रा मैं आपके सामने वो वाक़या रख दूँ, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अस्फ़हान का बहुत बड़ा रईस आदमी अपने बीवी के साथ खाना खा रहा था। अल्लामा इब्न जौज़ी कहते हैं कि अस्फ़हान का बहुत बड़ा रईस आदमी अपने बीवी के साथ खाना खा रहा था कि खाना खा रहा था, उसी दरमियान में सामने एक आदमी आया, गरीब फ़कीर आदमी आया और कहा शैअन लिल्लाह, मुझे भी खाना खिला दो, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। अमीर तरीन आदमी था ये। बीवी से कहा बीवी खाना उठाओ, बिस्तर दस्तरखान के अंदर जितना कुछ है सब दे दो इसको, दे दो इसको, हम लोग फिर बना लेंगे, दे दो इसको। बीवी बेगम वो सारा खाना लेकर के जैसे बाहर निकली और देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, क्या देखती है, चेहरे के ऊपर नजर पड़ी और नजर पड़ने के बाद वो औरत चीख करके रोना शुरू कर देती है। उस आदमी के ऊपर जैसे नजर पड़ी, औरत चीख करके रोना शुरू कर देती। शौहर दौड़े दौड़ाए, अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा मेरे शौहर क्या बताऊं मेरे शौहर, कुछ साल पहले यही मेरा शौहर था दुनिया में, यही मेरा शौहर था, आपसे पहले यही मेरा शौहर था, मतलब उसकी तलाक हो गई थी तो इससे शादी हुआ था, आपसे पहले यही मेरा शौहर था। एक दिन इसी के साथ मैं अपने खाने में बैठी हुई थी, हम दोनों खाना खा रहे थे, एक मांगने वाला आया और ऐसे ही मांग रहा था, मेरा शौहर गुस्से के मारे उठा, कहा चुप रहा, खाना खाने दे। मांग रहा था दे दे मैं भी भूखा हूँ, दे दे मैं भी भूखा हूँ। मेरा शौहर उठा और उठ करके मारने लगा और इस गरीब आदमी को इतना मारा, इसने इतना मारा, खून निकलने लगा, बेहोश पड़ गया। आखिरकार उस फकीर आदमी ने ना जाने कौन सी बद्दुआ दे दी और कौन सा जुमला कह दिया कि मेरे शौहर को तरह तरह की बीमारी हो गई, इसका मकान भी बिक गया, इसकी दौलत भी चली गई, ये ऐसा हो गया, आखिरकार मुझे तलाक दे दिया और जब मुझे तलाक हो गई तो मेरी शादी आपके साथ हो गई और आपके साथ मैं इसी मकान में हूँ। शौहर कहता है इससे भी ज़्यादा ताज्जुब खेज बात बताऊं? कहा क्या? कहा कि तेरे शौहर ने जिसको मारा था वो कोई और नहीं था, मैं था, मैं फ़कीर था, उस वक्त मांगने के लिए गया था, इसने मुझे मारा पीटा और जब मैं यहाँ से निकला तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दौलतमंद बना दिया और उसकी बीवी भी मुझे दे दी, उसका मकान भी मुझे दे दिया। अल्लाह की राह में खर्च करने के फ़ायदे ज़रा देखो मेरे भाइयों, और ना खर्च करने के नुकसानात देखो। फरमाया या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश कि मैं दुनिया में अल्लाह के राह में खर्च किया होता। मस्जिदों में अभी देखिए, मस्जिदों की तो बहुत सारी बात हो चुकी है अपनी मस्जिद की, अब कभी इसके ऊपर फिर बात करूंगा। जिसके सदर सेक्रेटरी खजांची सब वैसी ही हूँ, उसके बारे में बात क्या करना, जो मुर्दा ही उसके बारे में क्या बात करना। मेरे भाइयों ज़रा गौर करो, यही तो तुम्हें मरने के बाद फ़ायदा पहुँचाएगा। जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। गौर करो, मरने के बाद कहीं मुसीबत बन कर के ये चीज़ आपके सामने ना आ जाए। या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश कि मैं दुनिया के अंदर अल्लाह के राह में खर्च किया होता अपने मालों को। इंसान तमन्ना करेगा इन चीज़ों की। और आगे बढ़िए, इंसान क्या कहेगा, या लैतनी अतानल्लाह, या लैतना अतानल्लाह व अतानर रसूला, काश कि हम दुनिया में अल्लाह और उससे रसूल की बातों की इताअत की होती। कुरान जो कह रहा था, कुरान की बातों के ऊपर अमल कर लिया होता। रसूल जो दुनिया के अंदर कहा करता था और उसकी बातों को जो मौलवी उल्लामा कहा करते थे, कुरान की आयतें हदीस की बातें पढ़ करके सुनाया करते थे, काश कि हम इताअत किए होते तो आज जहन्नम में ना जाते। सुन रहे हैं ना? कितने लोग हैं सुनने के बाद अनसुना कर देते हैं, कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी नमाज नहीं, कोई काम नहीं है फिर भी तिलावत नहीं, मोबाइल में लगा हुआ गेम में, मोबाइल में लगा हुआ फिल्मों में, लगा हुआ वीडियो में, कुरान की तिलावत नहीं सुन सकते हैं आप इतना ज़्यादा बेहिस। मेरे भाइयों वक्त है, सुधर जाइए,
मरने के बाद कहीं काश वाला जुमला ना कहना पड़े। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत अपनी ज़िंदगी में लाइए, अल्लाह की बरकतें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। रसूल ने फरमाया ये ना करो, हसद ना करो, कीना ना रखो, बुग़्ज़ ना रखो, तजस्सुस ना करो और किसी के बारे में बदगुमानी ना करो, ये रसूल ने फरमाया। अब तुम ये सुनने के बाद तुम एक दूसरे भाई से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने ख़ानदान और अपने गांव के लोगों से तुम हसद करते हो, गोया कि तुम रसूल की बात मान करके तुम रसूल की बात नहीं मान रहे हो, रसूल की बातें सुन लेने के बाद नहीं मान रहे हो। इयाकुम वज़्ज़न, बदगुमानी से बचो। दुश्मनियाँ क्यों होती मालूम है? बदगुमानी। मुझको किसी ने कह दिया अरे तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारा चचा ऐसा है, फला ऐसा है, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, तो जहाँ ऐसा है दिमाग में बोल दिया, हमने बैठा लिया, वहीं से बदगुमानी शुरू और वहीं से दुश्मनियाँ शुरू। इस्लाम कहता नहीं, इय्याकुम वज़्ज़न, तुम बदगुमानी से बचो। कोई आपके कान में कोई कुछ बात कह दे तो फ़ौरन उसके बात के ऊपर यकीन मत करो, चेक करो कि वाकई ये आदमी ऐसा है कि नहीं। अगर वैसा है, दुश्मन है, वैसी बातें कर रहा है तो उससे दूर रहने की कोशिश करो। लेकिन बाज़ लोगों का काम ही यही रहता है, दुश्मनी करवाना। बाज़ का काम ही होता है कि आपस में नफ़रतें फैलाना, बाज़ का काम ही यही रहता है। और ख़ास करके मर्दों के साथ साथ औरतों का भी इसके अंदर बड़ा योगदान रहता है। घरों का मामला क्यों गड़बड़ाता मामला है? माँ के बारे में बीवी बोल दिया तुम्हारी माँ ऐसी है, बाप के बारे में बोल दिया आपका बाप ऐसा है। अब इसने बेटे ने सुना भी नहीं, कुछ पूछा भी नहीं बाप से, और बाप के बारे में तरह तरह के ख्यालात पैदा कर लिया। बीवी ने बोल दिया तेरा भाई ऐसा है, तो दिमाग में बैठा लिया हाँ ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही होगा, दिमाग में बैठा लिया और उसी भाई से हसद करने लगा, उसी बाप से जलने लगा, उसी बाप से दुश्मनी करने लगा। किसी रिश्तेदार के बारे में बोल दिया ऐसा है, तो उसके बारे में तरह तरह के गुमान बैठा लिया। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह आग लकड़ियों को जला करके बर्बाद कर देती है, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में अगर हसद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, तो उसकी नेकियों को भी इसी तरह जला करके ये हसद, ये कीना, ये कपट, ये चीज़ें इंसान के नेकियों को बर्बाद करके रख देती है। मेरे भाइयों, अपने दिलों से हसद को ख़त्म करो, बुग़्ज़ को निकालो, नफ़रतों को ख़त्म करो। आपस में कोई भी आपको मिलता है तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहो। ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारो, आपस में रहो तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करो। अगर नफ़रत ही करना है, वो शराब पीता है उससे हम दूर रहेंगे, वो ज़िना करता है वो उससे हम दूर रहेंगे, वो बेनमाजी हम उससे दूर रहेंगे, वो हराम खोर है हम उसके साथ नहीं रहेंगे। ये अलग सी बात है, ये अल्लाह के लिए नफ़रत करना जायज़ है। लेकिन अगर अल्लाह के लिए तुम, अगर वो नमाजी है, वो दीनदार है, वो अच्छा आदमी है, और आप सिर्फ ज़ात पात और बुनियाद और किसी के कहने के बिना पे किसी की दुश्मनी कर रहे हैं, तो याद रखिए मेरे भाइयों, आप जो नमाज़ पढ़ रहे हैं ये भी आपका बर्बाद, जो ज़कात दे रहे हैं ये भी बर्बाद, आपकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। कल क़यामत के दिन आप अपनी ज़बान से कहेंगे या लैतना अताअल्लाह व अताअर रसूल सबीला, काश के हम दुनिया के अंदर अल्लाह उसके रसूल की इताअत की होती। एक और देखिए, इंसान काश का जुमला कब कहेगा? या लैतनी लमूत किताबिया, काश के हम दुनिया में अच्छे अमाल किए होते तो मेरा नाम अमाल, मेरा हिसाब किताब वाला पर्चा या नाम अमाल मुझे दाहिने हाथ में दिया होता। अल्लाह ताला मुझे आज दाहिने हाथ में रहने नाम अमाल दे देता। दुनिया के अंदर अच्छा काम करोगे तो मरने के बाद भी तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ, अभी आप जैसे जो एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, एग्ज़ाम अच्छे से देता है, बढ़िया पेपर, उसको बढ़िया रिजल्ट मिलता है, खुशी के मारे झूमता है और लोगों को बताता देखो मेरा बेटा फर्स्ट लाया, मेरा बेटा एग्ज़ाम के अंदर पास हो चुका है। बाप बेखुश, बेटा बेखुश, घर वाले बेखुश। कल क़यामत के दिन इंसान के जब बाएं हाथ में नाम अमाल दे दिया जाएगा तो इंसान कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के मुझे ये नाम अमाल ही ना मिलता, काश के मुझे ये नामा अमाल ना मिलता। मैं दुनिया में अच्छा काम कर लिया होता तो मुझे नामा अमाल मेरे दाहिने हाथ में मिला होता। अपने भाइयों को दिखाता, माँ को दिखाता, बाप को दिखाता, भाइयों को दिखाता, रिश्तेदारों को दिखाता, ये नामा अमाल मिल गया है। अरे काश के मुझे नामा अमाल ना मिला होता। अब मैं ये नामा अमाल किसको दिखाऊं? मरने के बाद इंसान तमन्ना करेगा, आए अल्लाह मुझे काश के
के नाम या माल बाएं हाथ में नहीं दाहिने हाथ में मिला होता, लेकिन उस वक्त तमन्ना करने से कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। जो जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसी जिंदगी में अमाल अंजाम दोगे वैसा ही तुम्हें होने वाला है। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। अपनी जिंदगी को खुद लिखो। कुरान की उस आयत के ऊपर गौर करो। अल्लाह ताला कहेगा इकरा किताबक, आई मेरे बंदे अपना नाम अमाल तू पढ़ ले। फला दिन तूने कौन सा गलत काम किया, फला वक्त में तूने किसके साथ रह करके ज़िना किया, फला के साथ रह करके तूने किसके साथ हराम खोरी की, किसके साथ तूने शराब पी है, किसके साथ तूने गलत काम किया है। आए मेरे बंदे अपने नाम अमाल तू पढ़ ले। इंसान अपने नाम अमाल को देखेगा और इंसान कहेगा आय अल्लाह ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा। इस किताब के अंदर तो छोटी छोटी बातें लिखी हुई है। इस किताब के अंदर कोई छोटी ऐसी बात नहीं जो हमने पर्सनल में प्राइवेट में किया था वो भी बात लिखी हुई है, और जो हमने कुल्लम कुल्ला बुराई वाला अमल किया था वो भी लिखा हुआ है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। मेरे भाइयों गौर व फिक्र करो। मरने के बाद तुम तमन्ना करोगे काश के अंदर हम दुनिया के अंदर नेक अमाल किए होते, काश के अंदर अच्छे अमल किए होते तो आज मुझे दाहिने हाथ में नामा अमाल मिल जाता। इंसान एक एक बुराई को देखेगा, फला वक्त मैंने ये किया था ये भी लिखा हुआ है, चुपके से मैंने ये कर लिया था ये भी लिखा हुआ था, कलकत्ता में जाकर के चोरी चोरी चुपके चुपके फला काम गलत काम कर लिया था, जिना कर लिया था ये भी लिखा हुआ है। यानी सब लिखा हुआ है। आय अल्लाह दोबारा दुनिया में भेज दे, अब ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह कहेगा नहीं मेरे बंदे, एक बार तुझे जिंदगी मिली, बार बार तुझे जिंदगी नहीं मिलेगी। तो गौर करो, या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के मुझे नाम अमाल ना मिला होता, काश के मुझे ये किताब ही ना मिली होती। फिर इंसान कहेगा या लैतनी कुंतु तुराबा, काश के मैं मिट्टी ही क्यों ना हो गया हुआ, काश के मैं मिट्टी बन जाता, मेरा हिसाब वो किताब ही ना होता, मिट्टी ही बन जाता। हजरत उमर फारूक को देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को देखो। अल्लाह अकबर, उसके वाकयात को मैं सुनाऊं तो घंटे लग जाएंगे। गौर करो, अबू बकर सिद्दीक जैसी हस्ती जिनके बारे में इमाम कायनात ने जन्नत की सर्टिफिकेट कई मरतबा सुनाई है, कई मरतबा आपने फरमाया अबू बकर तू जन्नती जन्नती है, आई उमर तू जन्नती है, उस्मान गनी तू जन्नती है। वो अबू बकर अपनी जबान को खींच करके मरोड़ रहे हैं और अपनी जबान को खींच करके मरोड़ रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा ये क्या कर रहे हो? उमर फारूक को जवाब देते हैं आई उमर ऐसा इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि जबान की वजह से लोग ज्यादातर जहन्नम के अंदर जाएंगे। मैं अपनी जबान को मरोड़ रहा हूं, कहीं मेरी जबान से किसी को गलत जुमला न निकल जाए, कहीं मैं अपनी जबान से किसी को मैं तकलीफ न पहुंचा दूं। मेरी बहनों मेरी माओ, तुम्हारी जबान तो चुप ही होने का नाम नहीं लेती, तुम्हारी जबान तो बंद नहीं होती। जब झगड़ा होता है तो गालियां ही गालियां। तुम अपनी जबान से अपने शौहरों के कान में जहर उगलती हो, तुम अपनी जबान से अपने माओ अपने सास और अपने ससुर को बुरा भला कहती हो, तुम अपने शौहर को बुरा भला कहती हो, तुम अपने बच्चों को गालियां दिया करती हो। यही जबान की वजह से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में जबान की वजह से जाएंगे। मेरे भाइयों तो गौर करो, इंसान कहेगा काश कि मैं मिट्टी बन गया होता तो आज मेरा यह हश्र ना होता। मिट्टी थोड़ी बनना है, इंसान है तो इंसान ही की पैदाई होगी। हाँ, इंसान ही बना करके और बनाया जाएगा। एक इंसान ने कोशिश किया था ना, बुखारी के अल्फाज हैं, मरने के करीब था, वाक़या बहुत लंबा है, अपने बेटे को बुलाया, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, ऐसा करना तुम, मैं मर जाऊंगा तो मुझे जला करके राख कर देना, कुछ हवा में कुछ पानी में कुछ अलग जगह में फेंक देना ताकि मेरा हिसाब किताब ही ना हो। अल्लाह के डर की वजह से ये काम किया था, लेकिन अल्लाह ने उसको जिंदा कर दिया। हदीस के अल्फाज हैं जिंदा कर दिया। कहा कि तूने ये क्यों किया? कि अल्लाह मैं तेरे खौफ की वजह से मैं डर गया था, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। कहा मुझसे डर गया था? कहा कि हाँ डर गया था। कहा खौफ तेरे दिल में था मेरे लिए? कहा था। मेरे भाइयों
डर अगर अल्लाह का हो तो इंसान बुराई नहीं करेगा, खौफ अल्लाह का तो इंसान ज़िना, शराब, चोरी ये सब नहीं करेगा, और अल्लाह का खौफ ना हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो या लैतनी लम ऊता किताबिया, काश कि मुझे ये नामा अमाल न मिला होता। इसके अलावा बेशुमार जगहों पे और भी आयतें हैं जो कि वक्त ज़्यादा हो चुका है और इससे ज़्यादा मैं अपनी बात को नहीं बोल सकता हूँ। अभी कंटिन्यू अभी बोलना ही पड़ रहा है, प्रोग्राम इधर उधर, अभी तो किशनगंज वगैरह, फिर कल मुझे पूर्णिया वगैरह ऐसे जाना है। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो, अपने आप को चेक करने की, मुहासबा करने की, अपने ज़िंदगी को बदलने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। किसी के कहने की बिना पे हम किसी से दुश्मनी ना करें, बल्कि चेक कर लें कि फलनवा ऐसा है कि नहीं है कि नहीं है। आपके दुश्मन बहुत सारे हैं, आपको बर्बाद करने वाले बहुत सारे इंसान ही हैं। इस वजह से अपने आप को अच्छा बनाइए, ईमानदार बनाइए, अखलाकमंद बनाइए। रास्ते में मिलिए तो लोगों को सलाम कीजिए, भाइयों को, चचा को, रिश्तेदार को, ख़ानदान वाले को आप सलाम करके गुजरिए। सलाम करने में पहल कीजिए, आपका ईमान बढ़ेगा। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह तबारक व तआला जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।